नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, जितनी बने करो रे भैया, जितनी बने करो। मत सर्वदी का भार लो, मत सर्वदी का भार लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। इस मानस तन का फल यही है कि जितना हो सके दूसरों के साथ नेकी का व्यवहार करो और बिना किसी कारण किसी से वैर लेकर के, किसी का अहित करके अपने सर पर वदियों का भार ना लो। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। मनुष्य के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर आप आज एक नेकी का काम करते हैं तो वो परम शक्ति परमात्मा स्वरूप विश्वात्मा आपको 1000 गुना बढ़ा करके वापस करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चक्र लगा, सभी रानियां खड़ी थीं। द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़कर भगवान के अंगूठे पर बांध दिया। वही चीरहरण के समय 1000 गुना बढ़ा करके भगवान ने वापस किया। अपने आप को ऐसी प्रतिज्ञाओं में, ऐसे बंधनों में न बांधो जिससे आपके लिए नेकी के, उपकार के, परहित के रास्ते बंद हो जाएं। महाभारत में भीष्म जी का उदाहरण आता है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करूंगा, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा और जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसमें मैं अपने पिता के दर्शन करके उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा और अपने पिता की छवि का ही उस व्यक्ति पर दर्शन करूंगा जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उन्होंने अपने आप को बंधनों में बांध लिया। समयांतराल आया, द्रौपदी की साड़ी खींच रही है। भरी सभा में भीष्म पितामह से द्रौपदी प्रश्न कर रही है कि हे पितामह, ये बताइए कि जो व्यक्ति पहले अपने आप को जुए में हार चुका, भला वो अपने पत्नी को जुए पर कैसे लगा सकता है? और फिर मैं इनकी अकेले तो पत्नी हूँ नहीं, मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ। क्या युधिष्ठिर ने दांव में मुझे लगाने से पहले अन्य पांडवों से अनुमति लिया था? द्रौपदी का धर्म भरा वचन सुनकर भीष्म पितामह नीचे के ओर सर गाड़ लेते हैं। कहते हैं, मैं तो प्रतिज्ञाओं से प्रतिबद्ध हूँ, हस्तिनापुर के नरेश की आज्ञा का पालन करूँगा। कैसी विचित्र विडंबना है। एक अबला स्त्री रो रही है और वहाँ पर बैठे हुए प्रतापी महापुरुष ये कह रहे हैं कि हम तो हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा करेंगे। आजकल के गद्दीधारी और गद्दी रक्षक इसी भावनाओं से ओतप्रोत हैं। हत्याएं हो रही हैं, होने दो। कत्ल हो रहे हैं, होने दो। बलात्कार हो रहे हैं, होने दो। वो कहते हैं बस मुझे तो सिर्फ गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए, गद्दी की रक्षा करूँगा। ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने एक नेकी का काम अपने हाथों से निकल जाने दिया और अपयश का भागी बन करके इतिहास में उनका क्या स्थान है ये सभी लोग जानते हैं। वहीं पर एक जटायु था, पक्षी था, नेकी का
अवसर उसको प्राप्त हुआ, उस अवसर को उसने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। रावण जैसा प्रतापी, बलशाली, विश्व विजेता, जिसके बल पौरुष का सामना करने वाले उस समय बहुत कम ही योद्धा मौजूद थे। जटायु जैसा पक्षी जानता था कि रावण से टकराने का फल मौत हो सकती है, लेकिन एक अबला की आवाज़ सुन करके, क्रंदन आवाज़ सुन करके वो काल बन करके रावण पर टूट पड़ा। युद्ध करते हुए जटायु मारा गया, लेकिन उसने एक नेकी का काम करके इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। और फल क्या मिला? फल मिला कि भगवान ने स्वयं उसको गोद में उठाया और उसकी अंतिम क्रिया अपने हाथों से की। भगवान के हाथों से अंतिम क्रिया होना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत असंभवित बात है। इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनकी अंतिम क्रिया स्वयं भगवान ने की हो। उसका और क्या फल मिला? भगवान राम हाथ जोड़ करके उसके सामने कहने लगे, तात, मेरे पास देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपका कर्म इतना महान है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसका बदला कैसे दूं। तात, परहित बस जिनके मन माही, और तात ते ही कछु दुर्लभ नाही। दूसरे का हित जिनके हृदय में बसता है, संसार की कोई भी वस्तु उनके लिए अपर्याय नहीं होती है। उन्हें अपने कर्मों के माध्यम से ही दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाया करती है। जो ऋषि मुनियों ने स्वरूप मुक्ति अत्यंत दुर्लभ बताई, वो जटायु को सहज ही प्राप्त हो गई। मानसकार लिखते हैं, गीध देह अतज धरि हरि रूपा, और गीध गयो हरि धाम अनुपा। गीध ने अपनी गिद्ध की देह को त्याग दिया और चतुर्भुजी भगवान वैकुंठनाथ का स्वरूप धारण करके वैकुंठ लोक में निवास करने के लिए चला गया, जहाँ पर न दुख है, न चिंता है, न ताप है, न साप है। वहाँ जाकर अनंत काल तक भगवान का रूप धारण करके भगवान के लोक में निवास करता है। इसीलिए परहित, परोपकार जिनके हृदय में बसता है, वो साक्षात मानव शरीर को त्यागने के बाद भगवान का शरीर प्राप्त कर लेते हैं। यानी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य से देवता बन सकता है, मनुष्य से भगवान बन सकता है, और मनुष्य से राक्षस अथवा पैशाच बन सकता है। मनुष्य से मनुष्य की ही योनि में रह सकता है। ये निर्भर करता है आपके कर्मों पर, आपके चरित्र पर।